रिसेंटली अभी मैंने परचेज़ किया है वी स्ट्रॉम 250 SX और मैंने एक्चुअली बुक किया था RTX 300। अब सबसे बड़ा इशू क्या था, जब मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ तो बहुत सारे लोग जो हैं वो डिस्कशन कर रहे हैं RTX अच्छा है, वी स्ट्रॉम का गेम ओवर हो गया है। मुझे लगता है जब से RTX लॉन्च हुआ है तब से बाकी बाइक, एडवेंचर बाइक और वी स्टॉर्म इंक्लूडिंग वी स्टॉर्म की सेल्स बढ़ गई होगी, क्योंकि RTX ने अच्छा बाइक निकाला, लेकिन सबसे बड़ा इशू उन्होंने अपने सर्विस में कर दिया। मैंने बुक किया था RTX नवंबर 2 को और मुझे बोला गया कि आपको 15 दिन के अंदर गाड़ी डिलीवर कर दी जाएगी। सबसे बड़ा इशू क्या था कि चलो भाई 15 दिन के अंदर डिलीवर हो जाएगा, तो मैंने वेट कर लिया। ये वेट कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। सबसे बड़ा इशू ये था, ये वेट कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब मैं 15 दिन वेट करने के बाद मुझे बोला गया कि आपकी जो गाड़ी है अब जनवरी एंड में डिलीवर की जाएगी 90 डेज़ के बाद। मैंने बोला चलो वो भी ठीक है। मैंने 90 डेज़ वेट किया। 90 डेज़ वेट करने के बाद मुझे कॉल आता है TVS इंडिया से, और मैंने ही कॉल किया था TVS इंडिया को और मैंने पूछा भाई अब कब डिलीवर होगा, मेरी बाइक का कुछ पता नहीं है। तो उन्होंने बोला एटलीस्ट आपको 120 डेज़, मिनिमम 120 डेज़ वेट करना होगा। मुझे ये वेट का थोड़ा सा सिनेरियो समझ में नहीं आया कि अब ऑलरेडी मैंने 3 महीने वेट किया है और मुझे 4 महीने मिनिमम बोला जा रहा है वेट करने के लिए। फाइनली मैंने डिसीजन लिया कि मुझे नहीं लेना है ये बाइक, क्योंकि TVS का एक ड्रॉबैक यही रहा है कि वो सर्विस बहुत गंदा देते हैं। जो भी बिहार से बिलोंग करते हैं या पटना से बिलोंग करें या अदर कोई इस तरह के स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, इस तरह के एरिया से बिलोंग कर रहे हैं, वो इस बात को प्रॉपर्ली कनेक्ट कर पाएंगे कि TVS जो है अपनी ख़राब सर्विस के लिए जाना जाता है। जिन्होंने RR 310 लिया, अब उनके पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते जल्दी से, महीनों गाड़ी पड़ी रहती है उनकी। तो यहाँ पे ये इशू है। अगर आप दिल्ली में रहते हो, पुणे में रहते हो, बॉम्बे में रहते हो या बेंगलोर में रहते हो, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की इशू आपको आएगी वहाँ पे। तो आप वहाँ पे अगर परचेस करते हो तो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन आप पता नहीं क्यों पटना को या इस तरह के जितने भी एरियाज हैं उनको इतना लो ग्रेड रखा गया है, इन कंपनी वालों ने इतना लो ग्रेड रखा है कि उनको लगता है यहाँ पे कोई बाइक ले ही नहीं सकता है। बहुत सारे लोगों ने बुकिंग कराया, सिर्फ 2 लोगों को बाइक मिली है, 2 लोगों को, वो भी उनके कलर के चॉइस के हिसाब से नहीं मिला था। कोई रैंडम बाइक आया था और उन्होंने ये दूसरे कलर का बाइक उनको लेना पड़ा, क्योंकि बाइक अवेलेबल नहीं था, कुछ भी मिल जाए ये वाला कंडीशन था। ये इशू हमेशा से रहा। के बाद एक सबसे बड़ा इशू क्या था कि अभी तो चलो हम बाइक ले लेंगे, इन फ्यूचर अगर इस तरह की इशू आती है तो हम उसको टैकल कैसे कर पाएंगे। मेरी तो भाई बाइक जो है महीनों भर घर में पड़ी रह जाएगी और सर्विस के नाम पे ये कुछ हमको प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो इसी के लिए मैंने वी स्टॉर्म की तरफ गया, क्योंकि वी स्टॉर्म का मोस्ट ऑफ द चीज़ जो है वो जिक्सर से मिलता है और सुजुकी का सर्विस जो है जिक्सर को लेके ठीक है। बहुत ज़्यादा बाइक बिकी हैं जिक्सर वगैरह, तो चलो थोड़ा सा पार्ट्स वगैरह उसके मैनेज हो जाएंगे, इंजन भी सेम है, सब कुछ ओवरऑल सेम है, तो इशू नहीं आएगा। सेकंड, सुजुकी मुझे बहुत ज़्यादा रिलायबल लगा, वाइब्रेशन नहीं था। मुझे नहीं पता RTX कैसा है, मैंने कभी चलाया नहीं है, नो डाउट। और सबसे बड़ा चीज़ है कि इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया पे सबसे बड़ा डिस्कशन यही है कि RTX आ गया है तो गेम ओवर। भाई हमको लगता है RTX आने के बाद उन्होंने खुद का गेम ओवर कर दिया है, क्योंकि बाइक ही उन्होंने नहीं डिलीवर किया किसी को। बहुत सारे, हमको लगता है 60% जो उनके बुकिंग होगी वो आज की डेट में डाइल्यूट हो गए होंगे। भाई कोई भी आप रॉकेट नहीं बना रहे हो, कोई भी कस्टमर इतना लंबा वेट नहीं कर सकता। आप इंडियन कंपनी हो, आप इंडिया में ही सर्विस नहीं दे पा रही हो, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे। हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि इंडियन कंपनी है तो चलो अच्छा सर्विस मिलेगा, इंडियन कंपनी को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। लोगों ने अप्रिशिएट किया आपकी गाड़ी को। और इसके अलावा सबसे बड़ा इशू, मैंने जब गाड़ी बुक किया तो मुझे बोला गया कि ऑन रोड पटना में 2,51,000 का आपको मिलेगा। जब यहाँ पे पहला जब सेल हुआ, जब पहला किसी बंदे ने खरीदा तो उससे मैंने जब पूछा तो उसको पड़ा 2,56,000। बोले चलो 6,000 हो सकता है, 5,000 कुछ इंश्योरेंस वगैरह के कारण एक्स्ट्रा पड़ा होगा।
मैंने जब बुकिंग किया ना तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि बाइक जब डिलीवर किया जाएगा उस वक्त जब ऑन रोड प्राइस होगा ना वो आपको पे करना पड़ेगा। अब आज तो चलो थोड़ा जीएसटी के लिए हम लोग को छूट मिला हुआ है इसलिए बाइक का रेट कम है। अभी जो लोग बाइक ले रहे हैं उनका कहना है कि ये बाइक जो है टॉप मॉडल जो है वो आपको 2,60,000 का ऑन रोड पड़ रहा है। अगर ये जीएसटी वाला इशू फिर से आ जाता है या कुछ भी इस तरह का इशू आता है तब भाई ये बाइक की कॉस्ट और बढ़ जाएगी। तो भाई वेट करने का कोई फ़ायदा है मुझे लगा नहीं। ओके, अब जो लोग वेट कर सकते हैं जिनको ये चीज़ मैटर नहीं करता है तो वो तो परचेस कर सकते हैं। और उसके बियॉन्ड मुझे वी स्टॉर्म जो है वो ऑन रोड 2,25,000 का ऑन रोड पड़ा था। सो मुझे एक अच्छी डील लगी, मैंने ले लिया और अच्छी है बाइक, नो डाउट अच्छी है बाइक। मैं बहुत ज़्यादा टेक इन्वॉल्व नहीं हूँ खुद मैं टेक्निकल फील्ड से हूँ लेकिन मैं उतना ज़्यादा टेक को इनकरेज नहीं करता हूँ बाइक्स वगैरह में। पता नहीं क्यों मेरे लिए रॉ बाइक थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहता है। तो मुझे अच्छा लगा, मुझे पसंद आया बाइक। एंड नो डाउट TVS RTX 300 भी अच्छी बाइक होगी लेकिन पर्सनली थोड़ा सा सर्विस उनको अच्छा करना चाहिए था कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से। और बहुत सारे मोटो व्लॉगर जो है वो वीडियो बनाते हैं कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से, ऐसा लग रहा है पता नहीं कोई दलाल है कि क्या है। जितने भी बड़े बड़े मोटो व्लॉगर हैं सब दलाली कर रहे हैं अभी बैठ के। आप जब बाइक की रिव्यू दे रहे हो ना तो आप कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो। एक कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करता है बाइक से। आप लोगों ने लगे हाथ एकदम लगातार उस बाइक को पता नहीं आसमान पे चढ़ा दिया है कि क्या है। उसके सर्विस के बारे में ज़रूर बात करो क्योंकि ये बाइक जो है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, फ्यूचर में भी हमें सर्विस इसके चाहिए होते हैं। और अभी जब ये नए इंजन के साथ जब ये 3 बार लोगों को कॉल करके अपने स्टार्टर किट और ये सब चीज़ बदला चुके हैं तो मुझे लगता है इन फ्यूचर भी इनको सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाओ और थोड़ा सा लोगों के जहन में डाल दो कि आपको क्या फेस करना पड़ सकता है इस बाइक के साथ। बाइक अच्छी है, बाइक फ्यूचरिस्टिक है, बहुत अच्छा लुक है और बहुत ही अच्छा उसका स्पेक है। लेकिन सबसे वाहियात सबसे गंदा उसका सर्विस है। और मुझे लगता है यार लड़कों के साथ क्या है कि जो भी बाइक है तुम्हारे पास वो बेहतर है। हो सकता है तुमको पसंद ना हो या ना हो भी, लेकिन लड़कों के साथ ये इशू है कि वो जो भी बाइक रखेंगे उसको अच्छे से रखेंगे भले उसको पसंद ना भी हो। तो मुझे मैटर नहीं करता इतना ज़्यादा।